शहर के ऊपर हल्की धूप फैल रही थी। आदित्य और रेणुका अपने ऑफिस में बैठे थे। आसपास कैमरे और लैपटॉप्स खुले हुए थे। यूएसबी ड्राइव से जुड़े सबूत अब पूरे शहर में फैल चुके थे। रेणुका धीमे स्वर में, आदित्य, अब सब कुछ साफ हो गया है, सच सामने आ गया है। लेकिन क्या हम सच में ये मान लें कि रमेश की चाल खत्म हो गई है? आदित्य हंसते हुए, रमेश चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, अब वो जनता और कानून के सामने हार चुका है। अब मेरी बहन की मौत का इंतकाम भी पूरा हो गया है। आदित्य के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी, जिसे देखकर रेणुका का चेहरा भी खिल गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और थोड़ी देर के लिए जैसे खामोशी सी छा जाती है। रमेश चौधरी अब कोर्ट में पेश हुआ। सारा शहर और मीडिया वहाँ मौजूद थे। जज ने कड़ा रुख अपनाया। रमेश चौधरी, आपके खिलाफ सभी सबूत अदालत में प्रस्तुत हैं। इस अदालत के सामने कोई भी शक्ति आपको नहीं बचा सकती। आप दोषी पाए गए हैं। रमेश की मुस्कान अब पूरी तरह गायब थी। उसकी आंखों में गुस्सा और घबराहट दोनों झलक रहे थे। शहर की जनता और मीडिया ने आदित्य और रेणुका की हिम्मत की तारीफ की। टीवी और अखबारों में हेडलाइनें थी, सच की जीत, रमेश चौधरी गिरफ्तार। आदित्य और रेणुका ने रीवा की हत्या का इंतकाम पूरा किया। भीड़ में लोग खड़े होकर चीखते रहे, सच की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। उधर रमेश चौधरी पुलिस वैन में बैठा था। उसने खिड़की के बाहर देखा। वहाँ शहर की हलचल और खुशहाल चेहरों ने उसे याद दिला दिया, सच को कोई नहीं रोक सकता। उसने धीरे से कहा, शायद ये मेरी हार है। आदित्य और रेणुका रात को घर लौटते हैं। दोनों बालकनी में खड़े होकर शहर की रोशनी देखते हैं। रेणुका, देखो आदित्य, ये ज़िंदगी की लहरें कभी शांत नहीं होती, लेकिन हमारी हिम्मत और सच ने इन्हें अपने पक्ष में किया। आदित्य, हमने जो खोया वो अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन हमने जो न्याय पाया वो हमें हमेशा याद रहेगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। उसकी मुस्कान में राहत, प्यार और जीत की चमक थी। शहर हल्की रोशनी में सजा था। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थी, जैसे हर लहर अपने साथ सच और न्याय की कहानी कह रही हो। सच की जीत हमेशा होती है और जो हिम्मत रखता है वही दुनिया बदल सकता है।